रजा हारून साहब, जब हम डिक्टेशन पे ही चल रहे हैं, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी पार्टी खुद इस वक्त नून लीग के हाथ मजबूत कर रही है, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की पार्टी भी कर रही है। इस सिनारियो में जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैंने अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी शायद ये बात की जब हम ऑन एयर नहीं थे, कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट अब पॉलिटिशियंस की तरफ मजीद बढ़ता जा रहा है, यानी खलीज बढ़ रही है। वो सियासतदान जो कन्विंस कर सकते थे, जो पावर रखते थे अपने हलकों के अंदर, अब उनके हाथ से भी ये चीजें छूटती जा रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में और इख्तियार में कुछ नहीं है, आप हुकूमत से कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि इंटरनेशनल अरीना में आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं और हुकूमत आपकी नहीं सुनती। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट टुवर्ड्स द पॉलिटिशियन आपको लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है और ये खतरे की अलामत हो सकता है फॉर इनकलाब काइंड ऑफ थिंग्स? थैंक यू सना। और ऐसे ही है कि अवाम का एतमाद अपने सियासी रहनुमाओं पे, अपनी सियासी पार्टियों पे या उन नुमाइंदों पे जो बवजू किसी वजह से असेंबलियों तक पहुंच गए, चूंकि वो उनके चुनीदा नहीं है इसलिए उनका एतमाद उनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, और चूंकि असेंबलियों से वो आवाजें नहीं आ रही जो जमहूरियत में जरूरी हैं। जिन पार्टियों को IMF के डिक्टेशन से एतराज था, जिन पार्टियों को ये मालूम था कि IMF की तजावीज बजट में शामिल की जा रही हैं, और इस दफा हुकूमत ने कोई ढकी छुपी बात नहीं की, उन्होंने ओपनली कह दिया ये बजट जो है हमारा नहीं है, IMF का बजट है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वोट नहीं देना चाहिए था ना। तो सर आपकी पार्टी, सर आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस वक्त बजट की बात हो रही थी, बिलावल साहब ने तो ऐसा स्ट्राइकर लगाया, मुझे लग रहा था बजट पास होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा तुरुप का पता चला है कि बजट भी पास हो गया, बिलावल साहब भी पहुंच गए, अब बैठकें भी हो रही है। ये तो आप मुझे बताएं। मैं आपसे आपका सवाल का जवाब दे रहा था, ये तो नहीं हो गया ना। मैं तो आपके सवाल जो आपने कहा था कि सियासतदानों पे एतमाद क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब सियासतदान असेंबली से बाहर आके या अपनी पार्टी से बाहर आकर अवाम के दरमियान खड़ा होकर अवाम की बात करे, और जहां उसका वोट मैटर करता है, वो कोई भी पार्टी हो ना, मैं किसी पार्टी को डिफेंड तो नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो जब वो तो फिर अवाम तो ये देख रहे हैं ना। सियासत से एतमाद तो इसलिए खत्म हो रहा है, सियासत से एतमाद इसलिए थोड़ी खत्म हो रहा है कि कोई पार्टी क्या करती है। दूसरी बात ये कि मत जाए IMF के पास, किसने कहा आपसे जाए? आप IMF तो आपका दरवाजा खटखटा के जबरदस्ती तो लोन नहीं देता ना आपको। वो तो लोन इसलिए देता है कि आपकी जरूरत है। वो आपने दरखास्त दिए तो लोन दिया, वो कौन सा झोली में लिए पैसे घूम रहा है कि पाकिस्तान फला तुम ले लो। आपके अपने निजाम ठीक नहीं है, आपके अपने इंतजाम के अंदर जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसमें आपने तीन बड़े, IMF ने तो आपको तजवीज दी था, तीन बड़े जो सेक्टर्स हैं आपके, एग्रीकल्चर का है, रियल एस्टेट का है, और एक और तीसरा सेक्टर है मुझे भी याद नहीं है, 3 सेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप टैक्सेशन के सिस्टम को ठीक करें, टैक्स रेवेन्यू बेस को बढ़ाएं। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसी सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल, आपको आपकी तनख्वाह में से भी टैक्स कट रहा होगा, आपको एहसास हो रहा होगा। आपके सामने जो कैमरामैन खड़ा है, जो वर्किंग क्लास है, दे आर सफरिंग। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, देखिए इनकलाब की जो आपने बात की ना सना, दुनिया में जो इनकलाब की तारीख है, जी सर, अवामी इनकलाब सियासी पार्टियां नहीं लाती हैं जी, ना किसी सियासी रहनुमा ने ऐसे इनकलाब की जिद्दोजहद को लीड किया। ये अवाम में असुब होता है, फिर वो रुकता नहीं है और वही इनकलाब कामयाब होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई सियासी जमात इनकलाब ला रही हो और हमारे मुल्क की कोई हो, तो वो तो किसी भी स्टेज पे डील कर लेगी, किसी भी स्टेज पे वो डील कर लेगी, बजट पास करा देगी। आई एम सॉरी, लेकिन तारीख में पाकिस्तान में जो इनकलाब के लिए निकला उसने डील ही की है, वैसे बात सही है ये। अच्छा, दूसरी बात है कि जो आज मौलाना तकी उस्मानी साहब बड़े एहतराम है उनका, ये एक जगह बैठ तो जाए पहले सारे, लेकिन आवाम तो जब उधर भी देखती है तो जो दीन के हवाले से मामलात हो रहे हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे के दोनों भाई रफी उस्मानी साहब से तकी मेरा बड़ा ताजीम का और इज्जत का रिश्ता है, लेकिन जो मुल्क में जो फसादात जो इनके सब्जेक्ट के हो रहे हैं, जो इनका सब्जेक्ट है, उस पर क्यों नहीं बोलते? इनकलाब भी लेकर आए, लेकिन जो सब्जेक्ट है आपका, जो अकलियतों के साथ हमारे मुल्क में हो रहा है, जो अकलियतों के साथ जो हम सलूक कर रहे हैं, और जो मजहबी मुनाफरत है, मजहबी फिरकावारियत का जो हवा दी जा रही है, वो देखे ना, इस मुल्क के मल्टीपल इश्यूज है ना, ये सारी वो फॉल्ट लाइंस हैं, छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस हैं जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे माशरे के सोशल सिस्टम को और फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बुरी तरह इन्होंने मफलूज करके रखा है।